गया गौरव सीरीज में आज मैं आप सबों का दर्शन सीता कुंड से करवाऊंगा। यह सीता कुंड फल्गु नदी के दूसरे तरफ विराजमान है और गया के प्राचीन तीर्थों में यूँ कहा जाए कि रामायण कालीन तीर्थों में इसकी गणना होती है। और सीता कुंड अपने आप में यह एक अद्भुत स्थल है, एक प्रेरणादायी स्थल है, श्राद्ध पिंडदान का प्रमुख केंद्र है। हम सब आज यहीं का दर्शन करेंगे। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे, भजो नारायण नारायण हरे हरे, भजो जय जय नारायण नारायण हरे हरे। सीता कुंड का प्रमुख तीर्थ है जहां दशरथ जी का हाथ बाहर निकला हुआ है और वह पिंड को ग्रहण किए हुए हैं। उसी को मुक्ताकार रूप यहाँ दे दिया गया है। यह स्थान रामायण कालीन है और यहाँ माता सीता जी के द्वारा दशरथ जी को पिंड अर्पित किया गया था। सीता कुंड की ख्याति इसी के नाम पर है। यहाँ प्राचीन मूर्ति शिल्पों का भी भरमार है और जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं ये सीता कुंड मंदिर के ही पीछे भद्राश्रम और उसके पीछे राम गया की स्थिति है। अभी हम लोग मंदिर के और भी तीर्थों का दर्शन करेंगे। नारायण नारायण हरे हरे, यह सूर्य नारायण की प्राचीन मूर्ति है जो उत्तर पाल कालीन है। इस मूर्ति के दोनों तरफ सूर्य भगवान की पत्नियां संध्या और छाया विराजमान हैं और इनके पैरों में जूते का भी निशान देखा जा सकता है। ठीक इनके बगल में भगवान विष्णु का यह अद्भुत मूर्ति यहीं पे विराजमान है। नारायण नारायण हरे हरे, जपो नारायण नारायण हरे हरे, जपो नारायण। ये भगवान विष्णु का वामना अवतार रूप वो धरती का माफ कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान का चरण। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। हाँ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। प्राचीन स्तंभ गयासुर के रूप में जाना जाता है, जिनके कक्ष स्थल पर यह तीर्थ विराजमान है।
इस कक्ष में और भी पुरातन मूर्तियां देखने योग्य हैं जिनका दर्शन किया जाए। यह माता पार्वती के गोद में बैठे हुए गणेश जी का स्थान है। यह मूर्ति भी अति प्राचीन है। इसके ठीक बगल में स्तंभ पे विराजमान हनुमान जी हैं, जो शक्ति स्रोत हनुमान के रूप में जाने जाते हैं। यह मूलतः एक बौद्ध कलाकृति है, लेकिन प्राचीन काल में यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर था। आज वह मंदिर तो नहीं, लेकिन उनकी वेदिका के रूप में, उनका स्थान के रूप में इसकी गणना की जाती है, जिसके ठीक पीछे में राम और सीता जी विराजमान हैं। मंदिर के बाह्य स्वरूप का दर्शन भी बड़ा ही आकर्षक है, जिसका दर्शन किया जाए। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। मैं आपको बताऊं कि सीताकुंड में लगभग 2 दर्जन से अधिक मंदिर है, लेकिन उसमें सूर्य नारायण के इस मंदिर की बड़ी महत्ता है। हम अभी यहाँ के पुजारी, यहाँ के जो मूल कर्ता धर्ता हैं, दिनेश पांडे जी से बात करेंगे, जो आपको सीताकुंड और यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार पांडे। मैं यहाँ का पुजारी हूँ सूर्य नारायण का। जिस समय मैं ये मंदिर जीर्णोद्धार करवाए थे, उस समय यहाँ कुछ सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं था। जब भगवान नारायण को हमने स्थापना किया तो यहाँ पर 7 करोड़ का केंद्र सरकार से योजना आया। योजना आकर इतना विकास हुआ। उस समय से मैं यहाँ लाइट, बत्ती, बॉल, पानी तानी सब, मैं सुबह में लाइट बंद करना, रात में लाइट चालू करना, सुबह में सारे टंकी में पानी भरना। मगर मैं यहाँ का पूरे 6-7 महीना हो चुके लॉकडाउन के, हम लोग बहुत कमजोर स्थिति में जी रहे हैं। मैं जिला प्रशासन और केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कुछ हम लोग का कुछ व्यवस्था दिया जाए, ताकि हम लोग कुछ जी सकें, भगवान का धूप दीप दिया जल सके। मेरा नाम दिनेश कुमार पांडे हुआ। अनुष्ठान के बाद इसी स्थान पर विश्राम किए थे, इसीलिए इस स्थान का, जिसका हम लोगों ने अभी दर्शन किया, इसे राम जी का बैठका कहा जाता है। यह भी अपने आप में ऐतिहासिक है और इसके अभी नव श्रृंगार थोड़े किए गए हैं। श्रीमन नारायण नारायण। हम सभी जानते हैं श्री राम जी का इहलोकागमन अर्थात जन्म अयोध्या में हुआ है। उनके वनवास का स्थल दंडकारण्य होते हुए नासिक पंचवटी क्षेत्र तक है,
लेकिन आप सबों को मैं बताऊं कि गया एक राममय तीर्थ है, जहां राम जी के नाम पर न सिर्फ एक स्थान वरन उनके नाम पर कुंड, तालाब, पर्वत, सागर और स्थान भी विराजमान हैं। और हम सब अभी जिस मंदिर का दर्शन करने वाले हैं उसे राम गया कहा जाता है। यह राम जी से जुड़ा हुआ गया का तीर्थ रामायण कालीन है, जो अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट और अद्भुत है। हम सब आकर उसी का दर्शन अब कर रहे हैं। इस चरण का जो हम लोगों ने दर्शन किया, यह एक काले पाषाण पर जो बना है, यह युग पिता ब्रह्मा जी का चरण स्वीकारा जाता है और इस विशाल कक्ष में ब्रह्मा की उपस्थिति स्वीकारी जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ कुछ प्राचीन देवालय भी हैं, जिनका दर्शन हम सब करें, जहाँ मूल शिल्पों का भरमार है। ये उमा महेश्वर है। यही मैंने सर जी, राम है, सीता जी, भगवान जी जो पिंडदान जो देखे ना, यही मंदिर में मैंने मिलते हैं। भगवान नारायण। हाँ, आगे में सूर्य नारायण है, ऊपर में नवग्रह की स्थिति है। यह भी उमा महेश्वर है। बगल में विष्णु भगवान की मूर्ति है, आगे में भी विष्णु जी हैं और ठीक सामने में राम और सीता की प्राचीन मूर्तियां देखने लायक है। यह पूरे देश में अद्भुत है, ऐसी मूर्ति और कहीं नहीं मिलती। इसके नीचे इस शिलाखंड पे श्री राम के द्वारा पिंड अर्पित किया गया था, जो आज भी मौजूद है। यहाँ शैव और वैष्णव दोनों तरह की मूर्तियां विराजमान है। यह उमा महेश्वर का एक तांत्रिक मूर्ति है, जिसमें दोनों के साथ नीचे में उनके देवगण और माता पार्वती के जितनी भी गणिकाएं हैं वह उपस्थित हैं। ये अलग अलग रूप स्वरूपों में भगवान शंकर जी विराजमान हैं। उनकी शिवलिंग की स्थिति है और सब में अलग अलग कुछ मूर्तिशिल्प के रूप बने हुए हैं। पहला फलक सूर्य नारायण का, उसके बाद वो सूर्य नारायण का ही मूर्ति है। उसके बाद भगवान विष्णु वैजयंती माला पहने हुए, और उसके बाद यहाँ पर जो 8 मूर्तियां देख रहे हैं, सब उमा महेश्वर, गौरी शंकर या उमा शंकर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मूर्तिशिल्प के निर्माण में सबका अलग अलग रूप है। जगत के उद्धार करने के लिए भगवान का यहाँ आविर्भाव हुआ है और उन्हीं का रूप इसमें विराजमान है। बगल में गणेश जी की नई मूर्ति किसी रथ की तरफ बढ़ाई गई है। जपो नारायण नारायण हरे हरे, जपो नारायण नारायण हरे हरे, भजो नारायण नारायण हरे हरे, भजो नारायण नारायण। रामायण में एक लाइन आता है जिसका उपयोग हम सब आज भी कलयुग में करते हैं कि होइए वही जो राम रुचि राखा। कहने का आशय यह है कि मनुष्य के किसी भी कार्य के संपादन में उसके सौभाग्य का परम योगदान होता है, और यह वह स्थल है जहां सौभाग्य के रूप में वह पिटारी सुहाग के सामग्री का दान किया जाता है। गया के 15 दिनों का जो पितृपक्ष का मेला होता है, उसमें 9वें दिन जो मातृ नवमी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ प्रायः सभी श्राद्ध पिंडदानियों का आगमन होता है और सुहाग की सामग्री, सुहाग के पिटारा और सौभाग्य सामग्री के रूप में यहाँ लोग अवश्य दान करते हैं, ताकि उनके कुल का, उनके पूर्वजों का उद्धार होता रहे और उनके सौभाग्य का संवर्धन होता रहे। यह सौभाग्य वृद्धि का क्षेत्र भारतवर्ष में अनूठा और अप्रतिम है, जहाँ किसी को भी अवश्य रूप से दर्शन करना चाहिए, ताकि उनकी सौभाग्य बनी रहे और वो प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहे।
कहा जाता है कि जग में न मिली है सहोदर भ्राता। सहोदर भ्राता के रूप में राम जी की जिससे गणना की जाती है वो है भरत जी। यह जानने की बात है कि माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी के गया आने के उपरांत भरत जी का भी गया आगमन हुआ और उन्होंने इस स्थान की सिद्धि प्रसिद्धि दिलाई। इस स्थान को आज भरताश्रम कहा जाता है, जिसका दर्शन करने हम लोग चल रहे हैं। चंद्र नारायण नारायण हरे हरे। आश्रम के इस मंदिर के पुराने संत पुजारी माणिक दास जी से हम सब अपनी चर्चा करें। माणिक राय जी बताएंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है और यहाँ की क्या महत्ता है। ये भरत जी का मंदिर है। राजा दशरथ जी गुजर गए थे, राम जी चला गया था वनवास। तখন भरत थे, मंडोवी थे, राधा कृष्ण भगवान थे। ये 5 मूर्ति ये गया जी में आए थे। आके यहाँ पर ही स्थान तैयार कर दिया है। जो पिताजी का आत्मा यहाँ पर रहेगा, जब 14 साल खत्म होगा राम जी आके उद्धार करेगा। तो फिर 14 साल बाद राम जी आया, सीता माँ आया, आके राजा दशरथ जी को बाली का पिंडो दे के उद्धार किया है। जब बालू का पिंडा दे के उद्धार किया है, तब राम जी चला गया था सामान लाने के लिए। घूम के जब आया, माँ ने बोला जो पिताजी ने हमको बोला था पिंडा देने के लिए, हम बालू का पिंडा पिताजी को दे दिया। बोले हम लोग तो नहीं देखा, कौन देखा? तब माँ ने 5 साक्षी को बुलाया था। 5 साक्षी से था, एक साक्षी फाल्गु नदी, गया नदी, फाल्गु माता, और एक था तुलसी पेड़, और एक था गाय गोरू, और एक था पंडित, और एक था बड़ वृक्ष पेड़। एक पंचम मूर्ति साक्षी में था। 4 साक्षी झूठ बात बोल दिया, जो माँ ने पिंडा दिया देखा नहीं। तो बड़ वृक्ष पेड़ उन्होंने ही बोला जो माँ सीता ने हमारा पत्ता का ऊपर बालू का पिंडा दिया है, इसीलिए माँ ने उसको 2 हाथ तुले आशीर्वाद दिया, जो तुम अमर होके रहोगे, तुम्हारा कभी मृत्यु नहीं होगा। और जो चारों बात झूठ बोला था, चारों को साफ दिया है माँ ने। जो तुम पहला साफ दिया है फाल्गु नदी को, तुम्हारा नदी में पानी नहीं रहेगा, तुम्हारा नदी अंतरशिला हो जाएगा। यही माँ का साफ है। तुलसी को साफ दिया था, जिस मुंह में तुम झूठ बात बोला उसी मुंह में कुत्ता पेशाब करेगा। गाय गोरू को साफ दिया, जिस मुंह में तुम झूठ बात बोला है उस मुंह में तुम्हारा पूजा पाठ नहीं होगा। तुम्हारा अगर पूजा होगा तो चरण में होगा या पूज में पूजा होगा। पंडित को अभिशाप दिया है, जो तुम्हारा पास लाख रुपया रहने से भी तुमको भीख मांग कर खाना पड़ेगा। फिर सब परिवार मिलके राम गया में दोबारा पिंडा दिया है। जय तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरी हरी हो तेरी लीला सब। पहले के जमाने में सीताकुंड तक आने के लिए लोगों को फल्गु में प्रवेश कर यहाँ आना होता था। अगर फल्गु में पानी अधिक है तो लोग जिस साधन का प्रयोग करते थे उसे घरनई या डोंगरा कहा जाता था। लेकिन वर्ष 1990-91 में बगल में पुल बन जाने से यहाँ आना आसान हो गया है और हृदय योजना के तहत यहाँ के नव श्रृंगार के बाद यह भी घोषणा हुई है कि देवघाट से यानी फल्गु के पहले तट से यहाँ तक आने के लिए रज्जू मार्ग या लक्ष्मण झूला की तरह यहाँ भी मार्ग बनाए जाने की योजना है। इसके कार्य अभी शुरू तो नहीं हुए हैं, लेकिन सर्वेक्षण हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फल्गु के इस तट से उस तट तक आना और आसान हो जाएगा।
के नाविक अपने अपने नावों को लाकर लगाया करते थे। मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में सीताकुंड के नाम से 7 तीर्थ है, जिसमें 4 तीर्थ बिहार प्रदेश में और 3 बिहार के बाहर। इन 3 में एक चित्रकूट में है, दूसरा विंध्याचल में है और तीसरा मध्य प्रदेश के दामोह क्षेत्र में है। और बिहार में जिन 4 स्थलों में यह सीताकुंड है, उसमें एक है मुंगेर में, दूसरा है सीतामढ़ी में, तीसरा है नवादा क्षेत्र में और चौथा है गया में। लेकिन इन 7 में सप्त तीर्थ सीताकुंड का जो है, उसमें गया का नाम इसलिए है कि यह रामायण कालीन स्थलों में सर्वप्रसिद्ध है। रामायण में भी यहाँ की चर्चा है कि गया में जहाँ माता सीता ने पिंड अर्पित किया था, जहाँ राम जी का राजगीर क्षेत्र से गया क्षेत्र में प्रथम आगमन हुआ था, यहाँ वो आकर 3 मास का विश्राम करते हैं, वह यही सीताकुंड क्षेत्र है, जिसकी सिद्धि प्रसिद्धि रामायण काल से ही बनी है और जो फिर महाभारत काल में धर्मराज के द्वारा स्थापित हुआ और ऐतिहासिक रूप में भी यहाँ की महत्ता निर्विवाद रूप से बनी हुई है। और आज भी जो कोई भी गया आते हैं वो सीताकुंड में अवश्य आते हैं, यहाँ का दर्शन अवश्य करते हैं। मैं डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा रवि और छायांकन अशोक कुमार सिन्हा।